दिल्ली के एबीएस की कागजनगर के पेदावागू नदी के करीब तेज रफ्तार पैसेंजर ऑटो उलट जाने की वजह से ऑटो में मौजूद मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए। कौमी अवाम के ताबन से ऑटो हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिरीन और जख्मी खवातीन को कागजनगर के खानगी दवाखाने में इलाज के लिए शरीक कराया गया। ड्राइवर के अलावा 2 मुसाफिरीन की हालत तशवीशनाक बताई गई है। कागजनगर रूरल पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना के मुलुक जिले के ताड़वाई में एक तेज रफ्तार लॉरी ने ट्रैक्टर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई शुरू की। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि महलूकीन की नाशें बगैर पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महलूकीन का ताल्लुक दिल भद्राधरी कोत्तागुड़म के आश्वाराव पेट से बताया जा रहा है। बताया गया है कि ये अफराद मेडाराम मंदिर के दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे कि यह हादसा आया पेश। तेलंगाना के वनापर्ती जिले में बस उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के पालम गांव के करीब नेशनल हाईवे नंबर 44 पर पेश आया। ये बस कड़पा से सिकंदराबाद जा रही थी कि पालम के करीब ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह बस उलट गई। इस हादसे में बस में सवार मुसाफिरीन में से 3 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में 37 मुसाफिरीन सवार थे। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर जख्मियों को वनापर्ती के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। आरटीसी हुकाम ने एक खुसूसी बस का इंतजाम करते हुए बाकी मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। मेटपल्ली जिले मार्केट कमेटी चेयरमैन कोना गोवर्धन के हाथों मेटपल्ली जिले मार्केट यार्ड दफ्तर में हमाल व मजदूर तबके में मलबूसात की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने इस दौरान खिताब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हमाल मजदूर तबके में मलबूसात की तकसीम अमल में लाई गई है। इस मौके पर सिंगल विंडो चेयरमैन कोमटी रेड्डी, तिरुपति रेड्डी वाइस चेयरमैन, तप्पी रेड्डी, अंजी रेड्डी सेक्रेटरी, इंद्रसेना रेड्डी, अराकीन कमेटी पल्लूरी नवीन, सिंगू गंगाधर, पल्ला शेखर गौड़, पोडुगु अमृतापाल, अनिल रेड्डी, राजशेखर, गोगलावत, प्रभात, मन्नाला लिंगा रेड्डी, सतीश हमाल मजदूर तबका मौजूद था। मेटपल्ली एमपीडीओ दफ्तर में मुस्तहिकीन को कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक 126 चेक से 1,26,14,616 रुपयों पर मुश्तमिल की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुतालिका अहदेदारान और मुस्तहिकीन मौजूद थे। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ वरंगल इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से एक बड़ा जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें जनगांव से सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना शाकिर हुसैन, मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट की ज़ेर निगरानी में जनगांव का एक बड़ा वफ्द वरंगल जलसे आम में शिरकत किया। इस मौके पर मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट व सदर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जनगांव जिले ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल को मरकज़ी हुकूमत ने ला के जिसमें मुसलमानों को काफ़ी नुकसानात हैं, हमारे मसाजिद और दीनी मदारिस, कब्रिस्तान, दरगाहें वगैरह इस कानून की लपेट में आई तो कल बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए हर जगह पर मुसलमान इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाना हर शहरी की जिम्मेदारी है। मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल लाते हुए मुसलमानों की वक्फ जायदादों पर अपनी नज़र डाली है। इस कानून के अंदर कई एक चीज़ें शामिल हैं जिससे मुसलमानों को नुकसान होगा। हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस बिल के खिलाफ एहतजाज करना ज़रूरी है। वरंगल इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। जनगांव से मुसलमानों की कसीर तादाद इसमें शिरकत की। वरंगल मुत्तहिदा जिले से हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने जलसे में शिरकत करते हुए कामयाब बनाए हैं। 22 जून को हनमकुंडा में अंजलि ग्रुप फैशन फेस्ट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। जगतियाल के सैयद शहवार बतौर स्पेशल ज्यूरी मौजूद रहेंगे। अंजलि मीडिया ग्रुप के चेयरमैन काम शेट्टी राजू पटेल ने बताया कि अंजलि मीडिया ग्रुप 22 जून को हनमकुंडा में एक फैशन फेस्ट का एहतमाम कर रहा है। इस प्रोग्राम के सरबराह नागा ज्योति है। प्रियंका राव ने बताया कि इस फैशन फेस्ट के हिस्से के तौर पर ब्राइडल मेकअप और मेहंदी का मुकाबला भी मुनक्किद किया जाएगा। इस तकरीब में जगतियाल से ताल्लुक रखने वाले मिस्टर तेलंगाना सैयद शहवार खुसूसी ज्यूरी के तौर पर शिरकत करेंगे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की भी अपील की जाती है।
जगतियाल जिले में प्रजावाणी प्रोग्राम में आवाम की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्तों पर खुसूसी तवज्जो के साथ साथ एक से एकसुई की जानी चाहिए। आज प्रजावाहिनी प्रोग्राम में जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद 43 दरख्वास्तों की समाअत की और जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने मुतल्लिका उहदेदारान को हिदायत दी कि वो प्रजावाणी के जरिए मौसूला दरख्वास्तों को आला तरजीह दें, फील्ड सतह पर इनकी जाँच की जाए और इन्हें फौरी तौर पर हल किया जाए। जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने पीर को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉम्प्लेक्स के ऑडिटोरियम मुनक्किदा अवामी समाअत में अवाम से शख्सी तौर पर मुलाकात और मसाइल से जानकारी और शिकायत पर मबनी दरख्वास्तें वसूल की। जगतियाल में हालत नशे में गाड़ी चलाने पर एक शख्स को 4 दिन जेल कैद की सजा। जेल एसपी अशोक कुमार आईपीएस के हुक्म पर गोलापल्ली एसआई सतीश अपने अमले के साथ ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट कर रहे थे जब वेलगुमटला गांव का रहने वाला 45 साल रविंदर शराब पीकर हालत नशा में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। उसके खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2nd क्लास जी के स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इसे करुणाकर के सामने पेश किया, जिसको जज ने 4 दिन की जेल की सजा सुनाई। गोलापल्ली एसआई सतीश ने कहा कि शराब के नशे में गाड़ी चलाने से न सिर्फ हादसात होते हैं बल्कि दूसरों की जानों को भी खतरा होता है, लिहाजा ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए गाड़ियां चलाएं वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले जगतियाल धरूर कैंप में सरकारी आजी को गीता विद्यालय हाई स्कूल सोसाइटी के नाम पर हुकूमत की जानिब से दिए गए चंद सालों का लीज पीरियड खत्म हो चुका है। इसके बावजूद अभी तक बरसों से सोसाइटी का कब्जा बरकरार है, जबकि सरकारी अक़लियती स्कूल कॉलेज किराए की इमारतों में चलाए जा रहे हैं। हुकूमत इसे वापस लेकर इस सरकारी आजी को माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल और कॉलेज का क़याम अमल में लाने मोहम्मद जमील समाजी कारकुन इस्लामपुरा जगतियाल ने आज प्रजावाणी प्रोग्राम में जिले कलेक्टर से मुलाकात करते हुए तहरीर याददाश्त हवाले की नुमाइंदगी की। अक़लियती स्कूल और कॉलेज के लिए किराए की इमारतों में मुनासिब सहूलतें न होने से तलबा को मुश्किलात का सामना कर रहा है। हुकूमत पर किराए का बोझ भी पड़ रहा है। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर के रिफा नगर कॉलोनी में सत्यानारायण के मकान के करीब अचानक घास के जखीरे को आग लग गई और घास तमाम जगह खाकस्तर हो गई। मुकामी लोगों की मदद से आग पर काबू करते हुए मोहल्ले के मकानों को जलने से बचा लिया गया। इस तरह एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। शक्करनगर कॉलोनी बोधन में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की साल 1975 और 76 के दौरान एसएससी फर्स्ट डिवीजन में फारिग तहसील होनेहार तालिबा डॉक्टर सरदारुन्निसा मालिक अपोलो नर्सिंग होम करीमनगर ने शक्करनगर हाई स्कूल में अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की तकरीबन निस्फ सदी बीत जाने के बावजूद वो अपनी पहली इब्तदाई दर्जगाह शक्करनगर गर्ल्स हाई स्कूल को फरामोश नहीं कर सकी। जब भी अपने वतन मैका बोधन का दौरा करती हैं तो गर्ल्स हाई स्कूल शक्करनगर में ज़ेर तालीम तालिबात और स्कूल इंतजामिया स्कूल इमारत के ताल्लुक से जानकारी हासिल करती हैं। इसी असना डॉक्टर सरदारुन्निसा ने आज भी बोधन का दौरा किया तो बाज़ अफराद ने गर्ल्स हाई स्कूल में तकारीब के एहतमाम करने के लिए स्कूल में स्टेज की अशद जरूरत के ताल्लुक से डॉक्टर सरदारुन्निसा को वाकिफ करवाया। डॉक्टर सरदारुन्निसा ने स्कूल असिस्टेंट अकील से ख्वाहिश की कि वो गरमाई तातीलात के अख्ताम होने से कबल गर्ल्स हाई स्कूल में एक पुख्ता स्टेज और स्कूल के अमले के लिए बुनियादी सहूलत फराहम करते बैतुल खला तामीर करने की अपील की। अकीला टीचर ने तमीर काम मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर सरदारुन्निसा से इज़हार तशक्कुर भी किया। जिले परिषद हाई स्कूल पटला में गुज़िश्ता 20 दिनों से समर कैंप प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा था। आज समर कैंप के इख्तितामी इजलास से मंडल एजुकेशन ऑफिसर देवी सिंह ने खिताब किया और कहा समर कैंप में तलबा जोश खरोश के साथ हिस्सा लिए, रोजाना गेम्स खेले गए, लुत्फ अंदोज हो रहे थे। तलबा को रोजाना अच्छी खासी तरबियत यहाँ दी गई। तलबा ने गरमाई तातिला से इस्तीफादा उठाया। इस मौके पर असातिज़ा में नारायण कृष्णा CRP अहमद पाशा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।